इसने अलग से दिया। एक सेकंड, इनका असली चेहरा आप कुमार विश्वास को देख लें। पहले वो बहुत सेकुलरिज्म की बातें करता था, मुसलमानों को गलीज लगाता। अभी इलाहाबाद में कभी सम्मेलन हुआ, सब इसके गवाह हैं किस कदर उसने कटु वचन बोले वहां पे मुसलमानों को लेकर, सब इसके गवाह हैं और खुले तौर पे देखा जा रही है ये सब चीजें। तो ये तो चेंज होंगे। अभी कल को पता नहीं केजरीवाल जी भी अपना अलायंस बना ले और वो मुसलमानों के खिलाफ कल खोल के बोलने लगे, तो कोई मसला नहीं है। तो जब सब अपना प्रोटेक्शनिज्म दिखा रहे तो हमें भी अपना प्रोटेक्शनिज्म अब दिखाना चाहिए। लेकिन वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम वाले जो भी कुछ करते बीजेपी के इशारों पे ही करते हैं। नहीं, आरोप से क्या कहते हैं, सवाल तो ये है ना, आरोप से कुछ नहीं है, आरोप से कुछ नहीं है। आरोप तो पता नहीं कितने लोगों पे लगते रहते, कैसे कैसे लगते रहते। अगर हम आप मेरे दुश्मन हो ना, आप मेरे अपोज में है ना, तो आप हम पे आरोप ही लगाओगे, खत्म बात हो गई। इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं। और इन्हें इन बातों को बचकाना बातें हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए ज्यादा। क्या बोल रहे हैं आप? जब आरएसएस वाले कहते हो बीजेपी का वो है। आपका यहीं का वोट है? जी मेरा यहीं का वोट है। जी डाल दिया। क्या लगा, क्या रुझान है? रुझान, मैंने बहुत सारी चीजें देखकर अपना वोट दिया है। पहला तो मैंने यही देखा कि सरकार 5 साल रहती है, लेकिन 5 साल में 4 साल तक सरकार एकदम शांत रहती है। जब 5वीं साल आती है, वोट का वक्त आता है, तब यहाँ सड़कें बनने लगती हैं। उससे पहले सड़कों का ये हाल होता है कि हमारा निकलना मुश्किल होता है। बरसात में जनता परेशानी उठाती है और बाकी सीजन्स में भी जनता कहीं ना कहीं परेशानी उठाती है। अब सड़कों को आप छोड़ दीजिए, आप ये देखिए बटला हाउस में पानी की बहुत समस्या है। कितना पीला पानी आता है, गंदा पानी आता है, लेकिन हम उसमें लास्ट 10 ईयर्स से सर्वाइव कर रहे हैं। 10 ईयर्स में किसकी सरकार रही, क्या चेंजेस आए? आज भी पानी हम वही यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो जनता को हो रही है ना, प्रॉब्लम तो उन लोगों को नहीं हो रही है ना, वो तो सब आराम से हैं। अभी तक पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तीसरी बात, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ डेली आना जाना करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है जब यही रोड है जिस पर जाम लगता है। इतना ज़्यादा जाम होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है निकलने में कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है ना। उसमें क्या है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, है ना। और सड़कों की वजह से 1-2 दफ़ा मेरा खुद का एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ पर। बरसात में ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि मुझे मतलब बस ठीक हो गई मैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें देखकर फाइनली हमने जो है वोट दिया है, और बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। क्या ज़हन में क्या मतलब कोई तो होगा चारों में से? हाँ है कोई, बहुत कुछ देखा है जो हमारे हक के लिए आवाज़, हम इवन हमारे नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई बहन हैं। हम सब के हक के लिए जो गलत के लिए साथ दे वही होना चाहिए, है ना। तो हमने वही सब उसी मुद्दे को देखते हुए जो है अपना वोट दिया है ना। पार्लियामेंट में कौन हमारे हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, कौन है ऐसा नेता जो वहाँ पर मतलब ये नहीं कि भैया ये मैं इस पार्टी से जीता हूँ तो मुझे इस नहीं, जो गलत है उसके लिए आवाज़ उठाने वालों को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, अपोजिशन वाले। अब भाई अपोजिशन वाले देखो, मैं अगर उस पार्टी में होती, मैं अपोजिशन में होती, शायद मैं भी यही करती, है ना। लेकिन मैं तो ऑल ओवर थिंग्स को देखकर अपना वोट दूंगी ना। मैं तो आम जनता हूँ, मैं तो आम जनता की परेशानियों को देखकर अपना वोट दूंगी ना। मैं ऐसे वोट तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं और मेरे साथ में जितने भी बहन भाई हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ की परेशानियों से सर्वाइव करते हैं। जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोलेगा, जो हमारे लिए हमारे मुद्दों को आगे तक पहुंचाएगा, वही हमारा नेता होना चाहिए। मुद्दे उठाने वाले तो बाहर आए नहीं, करो अवामी मसाइल कैसे हल होंगे फिर? वो मुद्दे उठाने वाले बाहर नहीं हैं, लेकिन देखना वो मतलब बाहर नहीं है, लेकिन आगे चल के हम बाहर आएंगे और बाहर आकर वो बात को भी रखेंगे। और बाकी उनके साथ में जो उनके सीनियर्स हैं वो आज भी हमारे लिए बोल रहे हैं। जीतने से बाहर नहीं आएंगे ना, उनका तो आरोप ये होनी जाए ना। जी आरोप अभी फाइनल नहीं हो। इतने देखिए उनके काफी केस लगे थे, लेकिन सिर्फ कितने रह गए, 2 या 3 केस रह गए। बाकी में वो रेहबरी हो गए कि उन्होंने सारे झूठे इल्जाम थे। तो आगे चल के इंशाल्लाह वो केस भी उनके इल्जाम में ही साबित होंगे। थैंक यू सो मच।